2025 में तुम रील्स बना रहे हो, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, एडिटिंग भी बहुत अच्छी करते हो, फिर भी क्या होता है, व्यूज आते हैं बस 100, 500 या मैक्सिमम 1000 पे जाके रुक जाते हैं। अब आप तो अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट बना रहे हो, पर फिर भी व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका कंटेंट बेस्ट हो सकता है, पर ये 2025 है बॉस, जिसमें इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ने खुद अपने एक पॉडकास्ट पे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया है, और आज मैं वही सारी स्ट्रैटेजी से इंस्टाग्राम पे ग्रोथ पाने के सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ। देखो, ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम को अभी भी सिर्फ टाइम पास ऐप समझते हैं, और इसीलिए वो 1% लोग जो इस प्लेटफॉर्म की साइकोलॉजी को समझते हैं, आज ब्रांड बन चुके हैं, बिजनेस चला रहे हैं और इनकम कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने फोन से। आज मैं आपको वही रोड मैप देने वाला हूँ जो एक एब्सोल्यूट बिगिनर को प्रो लेवल इंस्टाग्राम क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या एंटरप्रेन्योर बना सकता है, और वो भी जीरो से। जी हाँ, सो दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस इज योर इंस्टाग्राम का MBA। और ये वीडियो इंस्टाग्राम का फुल कोर्स है, जिसमें मैं एक प्रोफेशनल ग्रोइंग अकाउंट बनाने से लेकर हर महीने लाखों रुपए कमाना सिखाऊंगा। सो गेट रेडी फॉर ट्रांसफॉर्म, लेट्स स्टार्ट द मास्टर क्लास। नंबर 1, प्रोफाइल ब्लूप्रिंट। इस पार्ट को स्किप करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना कतई नहीं सिखाने वाला। मैं आपको एक प्रोफेशनल ग्रोइंग पेज बनाना सिखा रहा हूं। अकाउंट तो पर्सनल यूज के लिए होता है ना बॉस, और पेज होता है इनकम बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पर लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, ये गलतफहमी हटा दो अपने दिमाग से। वो आपकी वाइफ को फॉलो करते हैं, और वो वाइफ डिसाइड करती है सिर्फ इन 3 चीजों से: यूजर नेम, बायो एंड प्रोफाइल पिक्चर। जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आता है तो उसके पास सिर्फ 3 सेकंड्स होते हैं डिसाइड करने के लिए कि वो आपको फॉलो करेगा या फिर नहीं। सबसे पहले देखता है आपका यूजर नेम। आपका यूजर नेम हमेशा इजी, सर्चेबल और आसानी से याद हो जाए वैसा होना चाहिए। लेट्स एग्जांपल कि अगर आपका नाम रवि है और आप कंटेंट क्रिएशन सिखाते हो, तो आपका यूजर नेम ऐसा हो सकता है लाइक कि @रवि ग्रोज या @रवि मास्टरी, ना कि ये छपरियों की तरह _reel _रवि _viral। ये क्या है यार, ऐसा नाम कौन रखता है? ऐसा मत रखा करो। फिर आता है आपका बायो, आपकी मिनी पिच। बायो में मोस्टली यही मेंशन होना चाहिए लाइक कि व्हाट यू डू, फॉर whom एंड कॉल टू एक्शन। लेट्स एग्जांपल कि मैं इंस्टाग्राम पर लोगों को ग्रो होना सिखाता हूं, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं: हेल्पिंग पीपल ग्रो ऑन इंस्टाग्राम एंड 12K+ इम्पैक्टेड। लास्ट CTA यानी कि कॉल टू एक्शन में फॉलो मी फॉर मोर ग्रोइंग कंटेंट। और आखिरी में आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल फोटो हमेशा क्लियर और ब्रांडेड होनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल थीम पेज बना रहे हो तो उसी के लिए कैनवा या फिर अदर ऐप में से एक बढ़िया सा लोगो बना के आप लगा देना बस। फिर नीचे हाइलाइट्स में टेस्टिमोनियल्स, रिजल्ट्स, फ्री गाइड्स, अचीवमेंट्स वगैरह वगैरह चीजें आप दिखा सकते हो, जो कि आपके काम को वैलिडेट करते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप भी इंस्टाग्राम पे ढेर सारे फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज लेना चाहते हैं, वो भी नॉन ड्रॉप वाले? तो उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, सो आपको साइन अप वाले पे जाके न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, इस SMM पैनल से आप इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसी एप्स की बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं। मुझे इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वाली सर्विस पे क्लिक कर दूंगा, जिसमें हमें नॉन ड्रॉप फॉलोअर्स मिलेंगे, मतलब फॉलोअर्स कभी कम ही नहीं होंगे। जी हाँ, फिर हमें नीचे पैकेज का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अलग अलग क्वालिटी के फॉलोअर्स होंगे। मैं गुड क्वालिटी वाला फर्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अपने प्रोफाइल का लिंक पेस्ट कर देता हूँ। फिर नीचे क्वांटिटी में जितने भी फॉलोअर्स लेना चाहते हैं उसे लिख देना है। मैं 1000 फॉलोअर्स लेके लिख देता हूँ, जो कि मुझे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 212 रुपए में। फिर यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है एंड हमारा ऑर्डर लग जाएगा। फॉलोअर्स लेने के लिए सबसे पहले हमारे अकाउंट पे होना चाहिए फंड, जो कि जरूरी है। सो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड मनी पे आ जाना है। देन यहाँ से आप जी फोन वगैरह किसी भी ऐप से पे कर सकते हैं। मैं 500 रुपए ऐड करके दिखा देता हूँ। अमाउंट लिखने के बाद इस पे क्लिक करोगे तो एक QR कोड आएगा, जिसे स्कैन करके हमें कर देना है पेमेंट। विद इन अ सेकंड अमाउंट ऐड हो जाएगा। फिर आप फॉलोअर्स, लाइक्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। सेकंड है नीश क्लैरिटी प्लस पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजी। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज द नीश। याद रखना, नीश इज नॉट अ लिमिटेशन, इट्स योर पोजिशनिंग। इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए कोई वायरल डांस ट्रेंड नहीं, क्रिस्टल क्लियर पोजिशनिंग चाहिए होती है। और नीश का मतलब होता है आपकी वाइब। आप क्या दिखाते हो, क्या सिखाते हो और ऑडियंस क्यों आपको फॉलो करे।
देखो, इंस्टाग्राम पर 3 तरह के क्रिएटर्स होते हैं। एजुकेटर जो सिखाते हैं जैसे कि फाइनेंस, फिटनेस, एआई क्रिएटर एटसेट्रा। दूसरे होते हैं एंटरटेनर्स जो व्यूअर्स को एंटरटेन करते हैं, लाइक कि कोई मीम्स, जोक्स, स्टोरी टेलिंग के क्रिएटर्स। तीसरे होते हैं रिलेटेबल जो ऑडियंस की फीलिंग बोलते हैं जैसे कि मोटिवेशन, पर्सनल टॉक वाले। आप अपना एक बेस्ट नीश चुनने के बाद में आप एक बढ़िया सा कंटेंट प्लान भी बना सकते हो, जैसे कि कब कंटेंट अपलोड करना है, कब लोगों से कनेक्ट करना है, कमेंट्स और डीएम का रिप्लाई कब करना है, ये सब कुछ। इससे आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनती। विदाउट नीश क्लैरिटी यू विल क्रिएट नॉइस नॉट वैल्यू। तीसरा, रील्स वायरलिटी सिस्टम। रील्स आज के टाइम का सबसे जबरदस्त अटेंशन ग्रैबिंग फॉर्मेट है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ टाइम पास ही समझते हैं। लोग इंस्टा पर सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए आते हैं। देखो, रील्स वायरल करना कोई पहाड़ खोदने जैसा मुश्किल काम नहीं है। रील्स वायरल करने के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग हुक जो पहले 3 सेकंड में ऑडियंस को रोक सके, फिर आपका कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद में पंची वैल्यू और आखिरी में आता है CTA यानी कि कॉल टू एक्शन। लेट्स एग्जांपल कि आपकी रील 15 सेकंड की है तो हर 2 सेकंड पर चेंज दिखाओ, वरना लोग स्वाइप कर देंगे। रील में हमेशा ट्रेंडिंग साउंड्स का यूज करना चाहिए जिससे कि रील वायरल होने के चांसेस और भी बढ़ जाएं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज करने से ही आपकी रील वायरल हो जाएगी। इसीलिए आपका कंटेंट भी यूनिक होना इंपॉर्टेंट है। आपको एक हफ्ते में कम से कम 4 रील तो जरूर डालनी चाहिए। समझ लो कि रील्स आपकी एड्स की तरह है और प्रोफाइल आपका वेबसाइट। चौथा, डीप कंटेंट स्ट्रैटेजी। वायरल कंटेंट बनाना गेम है, लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट बनाना स्ट्रैटेजी है। इंस्टाग्राम का एक जबरदस्त टूल है कैरोसेल। कंफ्यूज मत होना। कैरोसेल क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखो, कैरोसेल का मतलब होता है कि आप कभी कभार वो फोटोज वाली रील्स देखते होगे ना, मतलब 2 या उससे ज्यादा अलग अलग फोटोज वाली रील्स होती हैं, उसे कैरोसेल कहते हैं। कैरोसेल स्लो होते हैं लेकिन ट्रस्ट बनाते हैं। लेट्स की टॉपिक्स रखो, हाउ टू, मिस्टेक्स या फिर टिप्स पे, फिर हर स्लाइड ऐसी बनाओ जैसे कि ट्वीट हो, एंड फिर लास्ट स्लाइड पर एक्शन दो, सेव दिस, शेयर दिस, डीएम में। ब्रांड इंटीमेसी के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी का यूज करना इंपॉर्टेंट है। हो सके तो डेली 3 स्टोरीज डालो। फिफ्थ, ग्रोथ लूप्स एंड एल्गोरिदम हैकिंग। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक मशीन की तरह वर्क करता है और इसे चाहिए होती हैं सिर्फ 2 चीजें। पहला, वॉच टाइम, दूसरा इंटरैक्शन। आपके हर रील में ऐसा एंगल रखो जो लोगों को कमेंट या डीएम करने के लिए ट्रिगर करे, एंड कैप्शन में बोल्ड CTA डालो, लाइक की अग्री या फिर कमेंट करो या लाइक की डीएम करो एटसेट्रा। अपने कैप्शन, नेम फील्ड और यूजर नेम में नीश स्पेसिफिक कीवर्ड जरूर डालना और ये आपके इंस्टाग्राम SEO में मदद करेगा। लेट्स एग्जांपल की अगर तुम्हारी नीश फाइनेंस की है तो रील के कैप्शन में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, हाउ टू सेव मनी इन योर 20s, मनी टिप्स, पर्सनल फाइनेंस रील्स। इससे जब कोई मनी टिप सर्च करेगा तो आपकी पोस्ट को फायदा मिलेगा। सेकंड, नेम फील्ड में कीवर्ड्स। इंस्टाग्राम बायो में जो नेम लिखते हैं उसमें भी कीवर्ड्स डालो। एग्जांपल की अगर आपका नाम रवि है तो नेम फील्ड में ऐसा रख सकते हो आप, रवि फाइनेंस टिप्स या रवि AI टूल्स एक्सपर्ट। तीसरा, यूजर नेम में भी कीवर्ड डाल सकते हो जैसे कि @finance with Ravi या @Ravi_I। एक और ग्रोथ ट्रिक बताता हूँ, एथिकल एंगेजमेंट पॉड्स। इसमें आपको ऐसे क्रिएटर्स ढूंढने हैं जो अभी नए हैं। आप उनके कंटेंट को जेन्युइनली सपोर्ट करो और वो आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे कि एक ग्रोथ सर्कल बनेगा। अगर मेहनत करके एक अच्छी रील बना ही रहे हो तो रील्स को सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित मत रखो। शॉर्ट्स, स्नैपचैट, स्पॉटलाइट पे भी पोस्ट करो। एल्गोरिदम प्रेडिक्टेबल है, अगर एक्शन कंसिस्टेंट रहे तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। नंबर 6, मोनेटाइजेशन सिस्टम। बात करते हैं पैसे की कि भैया इंस्टाग्राम से कमाई कैसे होती है। देखो, इंस्टाग्राम पर अर्निंग के 4 सबसे पावरफुल तरीके हैं। पहला, सर्विसेज। आप अपनी सर्विस बेच के अर्न कर सकते हो जैसे कि वीडियो एडिटिंग, डिजाइन एटसेट्रा। दूसरा है अफिलिएट। कुछ ऐसी एप्स या वेबसाइट वगैरह होती हैं जो कि उसे डाउनलोड करवाने पे कमीशन देते हैं, सो उनको प्रमोट करके अच्छा खासा कमीशन आप कमा सकते हो। तीसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक्स, नोशन टेम्पलेट्स, पेड गाइड्स वगैरह वगैरह। चौथा, पेड ब्रांड डील्स। अगर आपके पास में सिर्फ 5K प्लस फॉलोअर्स हैं और अच्छा एंगेजमेंट है तो आपको अच्छी खासी स्पॉन्सर मिल सकती है। इंस्टा पे स्पॉन्सर्स लेने के लिए आप डायरेक्टली पिच कर सकते हो एंड ब्रांड को अपना मीडिया किट दिखाओ सो उनको लगे कि तुम कितने प्रोफेशनल हो। और सबसे जरूरी बात, मोनेटाइजेशन फॉलोअर काउंट से नहीं, पोजीशनिंग से आता है। देखो, इंस्टाग्राम एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं, एक लर्नर हो। अब आप उन 1% लोगों में से हो जो कंज्यूम नहीं करते बल्कि एक्शन भी लेते हैं। अब अगर आप ट्विटर पे पोस्ट डाल के लाखों में अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, सिखाया है, और चलो अब वहीं पे मिलते हैं। टिल देन, डोंट जस्ट स्क्रॉल, स्टार्ट बिल्डिंग।